ये लोग जाते हैं गरीबों की झुग्गियों में, ये लोग वहां जाकर नायक फिल्म की तरह प्याज फोड़ेंगे और वहां कहेंगे थोड़ा सा अचार लाओ। मुझे बड़ा प्रेम है गरीब लोगों से, मैं गरीबों के हाथ की रोटी खाना चाहता हूँ, बाद में वही नमक खा के नमक हरामी करेंगे उनके। चाइना से जीत जाएंगे, पाकिस्तान से जीत जाएंगे, मगर कभी हम अनभक्तों से नहीं जीत सकते। चुनाव के बाद वही रोहनिया हो गए, यानी कि जो वोट लिया गया है, वो अवैध लोगों का वोट लिया गया है। इसका ये मतलब है कि रेखा गुप्ता जो सरकार है वो अवैध सरकार है। अवैध वोट का सरकार अवैध सरकार होती है। सुनिए, जिस तरह अभी चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का जो है मूल्यांकन कर रहा है, सही कर रहा है, चुनाव से पहले ये तो आजादी के टाइम से इसी तरह का कर रहा था। कांग्रेस पार्टी इसी में रोहिंग्या बांग्लादेशी को झुका रहा था, इसी के नाम पर रहा था। सब दिन से चुनाव आयोग तो इतने ही समय में यही प्रक्रिया से करता है ना, तो इसमें क्या दिक्कत है? किसी को कागज बनाने का जरूरी नहीं है, कागज तो बना है ना। आपके बाप के दादा के पहले 47 में वोटर लिस्ट नहीं था। झूठ बोल रहा है चाचा, झूठ बोल रहा है। ये अपना जन्म पत्री दिखाए, नहीं दिखा सकता है। आपके बाप का नाम उसके नहीं दिखा सकता है। एक बात सुनो, मेरे बात सुनो सर, अभी बिहार के अंदर क्या कर रहा है? ये जो कागज की बात कर रहा है, सुन लीजिए, बहुत कीमती बात है। हमारा देश का फैसला कौन करता है? हमारे देश में कोई समस्या हाल होता है, कोई भी दिक्कत है तो कौन फैसला करेगा? सरकार करेगा ना, मोदी जी करेगा ना, राहुल गांधी तो नहीं करेगा ना, मोदी जी करेगा। उस बिहार के अंदर जो जिम्मेदारी जिसको दे रखा है, जो छानबीन करेगा, वो हिंदुस्तानी है कि नहीं है, कौन तय करेगा? इनका तय करता है जो न्यायपालिका का है, वो तय करता है कौन भारत का है। एक छोटा सा डीएम को जिम्मेदारी दे दिया, वो डीएम तय करेगा ये भारत का है कि नहीं है। ये कौन सी कानून आ गया, पैदा हो गया? ये क्या झूठ बोल रहा है? इसमें भारत और पाकिस्तान या बांग्लादेशी का चुनाव आयोग तो नहीं कर रहा है। बांग्लादेशी चुनाव आयोग क्या कर रहा है कि आप जो है फर्जी है कि असली पहचान पत्र आपका है। इलेक्शन आने से पहले 20 दिन पहले याद आया है कि इलेक्शन कमीशन को, क्या 20 से 25 दिन पहले इलेक्शन कमीशन को याद आया कि वो रोहिंग्या है, कि वो घुसपैठिया है, कि वो बांग्लादेशी है? मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पहले तो ये लोग जाते हैं गरीबों की झुग्गियों में, ये लोग वहां जाकर नायक फिल्म की तरह प्याज फोड़ेंगे और वहां कहेंगे थोड़ा सा अचार लाओ। मुझे बड़ा प्रेम है गरीब लोगों से, मैं गरीबों के हाथ की रोटी खाना चाहता हूँ, बाद में वही नमक खा के नमक हरामी करेंगे उनके साथ, फिर उनके आशियाने उजाड़ेंगे। ये अभी अगर झुग्गी में रह रहे होते तो भाई साहब, ये चाहे कितने ही कट्टर भाजपा के भक्त होते, ये अभी सख्त हो जाते, कहते मेरा आशियाना टूट गया है। लेकिन अभी दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता ने एक आदेश लागू करा कि दिल्ली के अंदर जितनी भी कारें हैं 10-15 साल पुरानी, उन सबको डीजल पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो ये लोग कार वाले, वो झुग्गी वाले, वो तो खुश नहीं हुए। आज ये कार वाला हंस रहा है कि एक आदमी का आशियाना टूट गया। जब दिल्ली का चुनाव शुरू हुआ था तो देश का प्रधानमंत्री अशोकनगर जाकर सौगात देते हैं, वहां लोगों को फ्लैट बांटते हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान। अब ये अवैध कैसे हो जाता है? और भैया अवैध क्या होता है? एक व्यक्ति 50 साल से वहां राशन पानी सब ले रहा है, दबा दब कमल के फूल पे दबा रहा है, और फिर एक दिन ऐसा होता है कि आप उसी के पीला पंजा लेकर पहुंच जाते हो। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी आज जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी डांस कर रहे हैं लंदन में, यूं उन्हें नहीं पकड़ रहे। एक गरीब आदमी पर 500 रुपए ड्यू हो जाए तो 50 कॉल कर देगा बजाज वाला, 50 कॉल कर देगा एसबीआई वाला और धमकी दिलवाएगा। लेकिन वो लोग आज हुला लाला कर रहे हैं और फोन कर रहे हैं। सुनिए, हम ये कहते हैं, ये लोग चुनाव आयोग वोटर लिस्ट पर सवाल था तो इधर उधर भाग गए, ठीक है। अब उसका जिधर ये भागेंगे उस चीज प्रश्न का हम जवाब देंगे, ठीक है। और सुनिए, हम जवाब देंगे। ये अभी क्या बोल रहे थे विजय माल्या को हजार करोड़ रुपया दिया कौन? अब विजय माल्या तक कहता है हम 1600 करोड़ रुपया लिए, 800 तो कांग्रेसिया खा गया, उसमें हमको मिला 800। मोदी जी 2000 करोड़ का हमारा संपत्ति जब्त कर लिए, हमको तो घाटा हो गया और कांग्रेस से माल हो गया। एक बात सुनो, हम चाइना से जंग जीत जाएंगे, जीत सकते हैं, हम उम्मीद है जीत जाएंगे। हम चाइना से जीत जाएंगे, पाकिस्तान से जीत जाएंगे, मगर कभी हम अनभक्तों से नहीं जीत सकते। ये मोदी वाला चश्मा जब तक नहीं उतरेगा तब तक हम, मैडम ये देखो, ये पत्ता है 60 साल पहले, इधर दिखाओ,
60 साल पहले हम पत्ता खाते थे और इसको तोड़ के पहनते भी थे, ठीक है। ये पहले गोबर खाते थे, 60 साल पहले खाना नहीं खाते थे। स्कूल में किसका पढ़ा? कांग्रेस का। पैदा हुआ किसका? कांग्रेस का। बच्चों को पढ़ा के अमीर बनाया किसने? कांग्रेस ने। और कांग्रेस का ही बुराई कर रहा है। अबे भाई ये दलबदलू लोग हैं, हराम लोग हैं, ना हराम लोग हैं, ऐसे लोग। सुनिए